बिल्कुल, क्योंकि मैं अभी जिस पोलिंग बूथ पे हूँ, ये एक ऐसा इलाका रहा है जहां पर बाइकआउट की कॉल इलेक्शन में देखने को मिलती है। लेकिन मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कतार देख रहे हैं आप, और आप समझ रहे होंगे किस तरह से जो जमहूरियत का जश्न है उसमें अब लोग हिस्सा ले रहे हैं। ये बिल्कुल सोईबुक इलाका है। सोईबुक अगर हम देखेंगे, माजी में ये लोग इंतखाबात से दूर रहे, यहाँ पर ज्यादातर जो बाइकआउट की कॉल वो चली, लेकिन इस मरतबा यहाँ पर आप देखिए खवातीन आ रही है, फीमेल्स आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं ताकि ये अपना जो वोट है वो कास्ट करे और जमहूरियत के जश्न में ये हिस्सा बने। इनसे भी बात करने की कोशिश करें, क्योंकि ये तस्वीरें काफी मुख्तलिफ है। इससे पहले जो इंतखाबात हुए थे 90 की दहाई से, उसके बाद इस तरह की तस्वीरें इस इलाके में नहीं देखने को मिली थी। जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, मैं फिर से दोहराऊंगा, ज्यादातर जो ये लोग थे इंतखाबात से दूर रहते थे, इंतखाबात में हिस्सा नहीं बन रहे थे। लेकिन ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे किस तरह से लोग निकल कर आ रहे हैं और वोटिंग यहां पर कर रहे हैं। क्योंकि बारामूला पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो 9 बजे तक के आंकड़े हैं, तकरीबन 9% से ज्यादा जो पोलिंग है वो हुई है। और बड़गाम की अगर हम बात करेंगे, बड़गाम की 2 कॉन्स्टिट्यूंसियां इसमें आती है, बड़गाम और बीरवा, तकरीबन 9% के करीब अभी 9 बजे तक की वोटिंग हुई है। कुछ वोटर हैं यहां पर मेरे साथ, इनसे भी बात करने की कोशिश करें, क्योंकि काफी वक्त के बाद इन लोगों ने यहां पर अपना वोट कास्ट किया। मुझे अपना नाम बताइए आप पहले। मेरा नाम है सर मोहम्मद इसाक वानी, मैं सोईबुक बड़गाम का रहने वाला हूं। मुझे बताइए, क्योंकि माजी की अगर बात करें, पास्ट की बात करेंगे, यहाँ पर ज्यादातर बाइकआउट कॉल रहती थी, लोग नहीं आ रहे थे पोलिंग बूथों की तरफ। इस मरतबा आप लोग आ रहे हैं, क्या मुतालबात है, क्या मुद्दे हैं आपके और क्या उम्मीदें हैं आपको? सर, आपने बहुत अच्छा सवाल हमसे किया। हम चाहते थे कि यहाँ गुड गवर्नेंस बने, हम चाहते थे ये यहाँ अमन हो, लेकिन इस जो यहाँ अभी बाइकआउट आप बता रहे थे अभी कि यहाँ बाइकआउट चल रहा था पिछले 3 दहाइयों से या 3.5 दहाइयों से, उसकी मेन वजह ये थी कि जो उस वक्त 1987 में जो इलेक्शन हुआ था, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1985 को, उससे पहले 2 साल बाद में 2 साल का ताब था जब यहाँ मफ बनी हुई थी, मुस्लिम मुत्तहिदा महज, जब एक तरफ दीनी तंजीमें खड़ी हुई थी इलेक्शन लड़ने के लिए, जो आज कल ही परसों एक बयान आया था। आपका कहना है 87 के बाद पहली मरतबा यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन हमारी भी यही डिमांड रही थी आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप उसकी इंक्वायरी कराए। जो उस वक्त इलेक्शन हुआ था उन्होंने उस वक्त रैगिंग की थी, उसकी अभी भी हम चाहते हैं कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी। उसकी जिम्मेदार कौन गवर्नमेंट थी उस वक्त? मुझे बताइए, अभी आप मुद्दे बताइए, अभी आप क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या होना चाहिए? अभी हम यही चाहते हैं, लोग इसलिए भी आ रहे हैं, मैंने भी लोगों से ये अपील की थी कि आप वोट करिए, बाहर निकल आइए, क्योंकि हमें यहाँ डेवलपमेंट चाहिए, हमें कॉलेजेस चाहिए, हमें स्कूल्स चाहिए, हमें हॉस्पिटल्स चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें रोड्स चाहिए, ड्रेनेज चाहिए, और भाई क्वार्टर्स लोगों को चाहिए। जो ये हमारा गांव है, ये खासकर मैं आपको ये बता रहा हूँ, वसूख से मैं बता रहा हूँ कि ये पिछले 3 दहाइयों से सियासी इस्तेसाल का शिकार हुआ है। बिल्कुल, तो ये आप देख रहे हैं, ये लोग डेवलपमेंट चाह रहे हैं, ये लोग चाह रहे हैं इनके इलाके में कॉलेज बने, इनके इलाके में हॉस्पिटल बने, इनके इलाके की यानी कि विकास की मांग कर रहे हैं आबिदी। और ये जाहिर सी बात है, सुदूर इलाका है बड़गांव, और यहाँ पर वोट डालने के लिए सालों बाद लोग पहुंच रहे हैं, ये बहुत अच्छी तस्वीर है। और हम बिहार की सीतामढ़ी से अमित का भी रुख करते हैं। अमित हमारे साथ जुड़े। अमित, कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या तस्वीरें हैं? गर्मी बढ़ रही है, सियासी हलचल बढ़ रही है, वोटिंग प्रतिशत कैसा हो रहा है? देखिए, इस वक्त मैं सीतामढ़ी में जो टाउन है वहाँ पे एक सरकारी विद्यालय है, वहाँ मैं मौजूद हूँ। और यहाँ खूबसूरत तस्वीर जो है वो नज़र आ रही है। चाहे हम मौसम की बात करें तो मौसम बेहद सुहाना है, बूंदाबांदी हो रही है, और बूंदाबांदी का लुत्फ यहाँ पे मतदाता भी उठा रहे हैं और हम भी उठा रहे हैं। बात जहाँ तक करें वोट प्रतिशत की, तो सीतामढ़ी जो है वो पिछले 2 घंटे में सबसे बेहतर जो वोटिंग जो ट्रेंड रहा है वो सीतामढ़ी का रहा है। बिहार में 5 जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पे वोटिंग हो रही है, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर। ओवरऑल जो वोटिंग प्रतिशत रहा पिछले 2 घंटे का वो 8.86% रहा। और अगर हम सीतामढ़ी की बात करें तो अव्वल है सीतामढ़ी, और ये बेहतर बात है। जहां से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं वो लोकसभा क्षेत्र सबसे ऊपर है वोटिंग प्रतिशत में, 9.49%। यहाँ पे वोट कास्ट हो चुका है अभी, और वोटिंग का जो ट्रेंड है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरी रफ्तार के साथ जो है वो वोटिंग प्रतिशत आगे बढ़ रहा है। वोटर जो है इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, ये बताइएगा कि वोट किन मुद्दों पर देने आए हैं आप? विषय क्या चुना आपने वोट के लिए? किन विषय को लेकर ध्यान में लेके वोट करने आए हैं आप? इसे दे रहे हैं वोट दे रहे हैं। सर, आप बताइए किन विषयों पर वोट कर रहे हैं आप? विकास के मुद्दा पे दे रहे हैं। आप इधर आइए ना।
थोड़ा बारिश का ही मजा ले लीजिए, क्योंकि बारिश काफी दिन से आप लोग भी इंतजार कर रहे थे कि बारिश हो। आप क्या चाहते हैं, क्या सोच के आप वोट करने हैं? विकास को देख के। विकास को देख जी। चलिए, महिलाएं भी हैं, इनसे भी जानते हैं। आप बताइए कि किन मुद्दों को ध्यान में रख करके आप वोट कास्ट करने आई हैं? विकास के लिए वो विकास के लिए। तो विकास के साथ और भी तो चाहती होंगी ना कि सीतामढ़ी में ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, वो कौन सी चीजें हैं जो होनी चाहिए? पहले से तो बहुत सुधार हुआ है। आगे और हो। आप बताइए, आप क्या मन में रख करके वोट करना है, क्या सोचा आपने? सुधार है, बहुत अच्छा है। हाँ, आगे और बेहतर हो। हाँ, बहुत अच्छा है। आप बताइए मैडम, पूजा वूजा करके पूरा हरी भजन करके आई हैं आप? चलिए, आप क्या चाहती हैं, कैसा जनप्रतिनिधि चाहती हैं आप यहाँ पे, और किन मुद्दों को ध्यान में रखा आपने? अच्छा व्यवस्था चाहते हैं और सीता जी का जन्मभूमि हो और बिल्कुल चाहते हैं। अयोध्या से भव्य मंदिर सीतामढ़ी में बने सीता माँ का। चलिए, तो ये देखिए, ये उत्साह और उमंग है, और इसी उत्साह उमंग के कारण जो है वो बिहार में जो 5 लोकसभा सीट पे आज मतदान हो रहे हैं, वहां पे सीतामढ़ी सबसे ऊपर स्थान पे अभी है वोट प्रतिशत के मामले में, और ये वोट प्रतिशत जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, खिसकता जा रहा है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो अपील लगातार न्यूज 18 नेटवर्क कर रहा है, जो अपील जो है इलेक्शन कमीशन कर रहा है, उसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बूंदाबांदी के साथ जो है यहाँ वोट भी गिर रहे हैं, और जो उम्मीद की जा रही है कि आज जो वोटिंग रही है पिछले 4 फेज का, उससे अधिक वोटिंग जो है ये 5वें फेज में आज होगा। और ऐसी उम्मीद रहेगी, और उम्मीद ये भी रहेगी कि गर्मी का जो टेम्परेचर है वो कुछ डाउन जाए, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ता रहे रेनू, और ये हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि बूंदाबांदी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में बड़ी मददगार साबित होगी। मुंबई एक बार फिर वापस चलते हैं, हमारे सहयोगी लगातार वहां से हमारे साथ जुड़े, और मुंबई में वीवीआईपीज और सेलिब्रिटीज के वोट करने का सिलसिला भी चल ही रहा है। और चूंकि प्रशांत अभी तक जैसे बता रहे थे कि कुछ सेलिब्रिटीज और उनके बच्चे अभी आकर वोट करके गए हैं, कुछ को अभी आना है, लेकिन प्रशांत एक जो बड़ी समस्या आपने बताई कि युवा अभी बाहर नहीं निकल रहे, क्या इसका कारण ये माना जाए कि शहरी क्षेत्रों में अमूमन जो युवा हैं वो थोड़ा देरी से अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, थोड़ा देरी से उठना, क्योंकि रात तक जागना या नाइट कल्चर को ज़्यादा वो पसंद करते हैं? अभी क्या यही कारण माना जाए या कुछ और भी कारण है यहाँ पर? आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि आपको याद होगा कि कल रविवार था, और रविवार के वक्त मुंबई में जो युवा कल्चर है वो काफी बढ़ चढ़ कर के नाइट पार्टीज और इवेंट में हिस्सा लेते हैं। आप देखिए, ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करने के लिए काफी, जिस तरह से मैंने कहा कि ये जो बूथ है काफी वीवीआईपी और पॉश इलाके का बूथ है, जुहू का और बांद्रा का बीच का इलाका है, पाली हिल इलाका। यहाँ पर सीनियर सिटीजन जो चल नहीं पा रहे हैं उनके लिए व्हील चेयर के बंदोबस्त किए गए हैं, और यहाँ पर पहुंचकर वो मतदान कर रहे हैं। जॉनी कपूर इसी बूथ पर सवेरे 7:20 पर पहुंचे, उन्होंने मतदान किया। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, अभी कुछ समय पहले आमिर खान के बेटे और बेटी यहाँ पर मतदान करके गए। सभी गुजारिश कर रहे हैं युवाओं से कि भारी संख्या में बाहर निकले, मतदान करें। हाँ, लेकिन यह है कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जो युवा होते हैं वो मुंबई में देरी से शुरुआत करते अपने दिनों का, क्योंकि कल रविवार का दिन था, तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और गर्मी है, तो ये कयास लगाया जा रहा है कि दूसरी पहल जो होगी, यानी 2 से 3 बजे के बाद का जो समय होगा, जो 5 बजे तक मतदान का जो समय है, उस बीच में युवाओं की संख्या यहाँ पर देखी जा सकती है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से मैं आपको दिखाऊं तो आप वोट यहाँ पर पोलिंग बूथ के सेंटर पर आप देखेंगे तो सुरक्षा के तौर पर यहाँ पर पुलिस की महिला जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, और जिनके वोटिंग में नाम है उन्हीं को अंदर छोड़ा जा रहा है बाकायदा चेक करने के बाद। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, दूर तक जो शुरुआती एंट्रेंस है इस स्कूल का, वहां पर पुलिस के जवान बाहर तैनात किए गए हैं, ताकि सुरक्षा को लेकर के कोई भी कुताही यहाँ पर ना हो, कोई लापरवाही ना हो, उसे खास ध्यान दिया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए, जो मतदाता बाहर निकल रहे हैं, इन्हें देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी उम्र कितनी है। और यही मैं बार बार कह रहा हूँ, जो यहाँ पर सेलिब्रिटीज भी आए हैं उन्होंने भी जिक्र किया है कि जो युवा है मुंबई में, उनकी वोटिंग परसेंटेज कम होती है हर साल, लेकिन इस बार गुजारिश की जा रही है कि भारी संख्या में लोग बाहर निकले, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति क्या थी। पहले उद्धव सरकार ने गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की, फिर 2.5 साल बाद जो है शिंदे सरकार यहाँ पर आए बीजेपी के साथ, और अब जो है किस तरह से मतदान होता है, कितने परसेंटेज पे होता है, ये देखने वाली बात होगी। उज्जवल निकम उस क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं। सुनील शेट्टी आप देखिए यहाँ पर पीछे आ चुके हैं, अभिनेता। जिस तरह से मैंने कहा कि भारी संख्या में यहाँ पर अभिनेता पहुंचेंगे, मतदान करेंगे। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए। यहाँ पर जानवी कपूर आई थी, और अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं
कि अभिनेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं सुनील शेट्टी। कुल मिलाकर देखा जाए अब धीरे धीरे जो लिस्ट है VVIPs की वो काफ़ी लंबी है और इसी बूथ पर मैं आपको बता दूं कि आमिर खान भी कुछ समय बाद पहुंचेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर दीपिका पादुकोण पहुंचेंगी, संजय दत्त यहाँ पर पहुंचेंगे, प्रिया दत्त यहाँ पर पहुंचेंगी। यानी देखा जाए तो काफ़ी लंबी लिस्ट है VIPs की यहाँ पर आने की। हमने तस्वीरें देखी, सवेरे पहले जानवी कपूर पहुंची 7:20 में। अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि सुनील शेट्टी खुद यहाँ पर मतदान करने पहुंचे हैं और जितने भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं यही गुजारिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर मतदान किया जाए। और यहाँ पर आप देखिए कि काफ़ी सुरक्षा के काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, यानी किसी को कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। आप देखें तो पुलिस भी तैनात है और यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि उनके वोटिंग कार्ड में नाम है कि नहीं। तो ये तस्वीरें हैं मुंबई की पॉश इलाकों की। जिस तरह से हमने सवेरे देखा कि अक्षय कुमार भी मतदान करके गए हैं, परेश रावल भी मतदान करके गए हैं, जानवी कपूर गई है, आमिर खान के दोनों बच्चे यहाँ पर मतदान करके गए, अब सुनील शेट्टी खुद यहाँ पर पहुँचे हैं। यानी अब यहाँ देखा जा रहा है कि जो युवाओं की संख्या है वो काफ़ी कम मतदान करने के लिए बाहर निकली है। अब तक फॉलो करने वाले लोगों के लिए भी एक मैसेज होगा, क्योंकि अन्ना जब पहुंचे हैं वोट करने के लिए, हालांकि मीडिया से भी उन्होंने कोई बात नहीं की है, तो क्या आप बूथ से बाहर निकलने के बाद मीडिया से वो बातचीत करेंगे? कोशिश कीजिएगा आप भी बात करने की, क्योंकि ऐसे चेहरों की जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, जिन्हें लोग पसंद करते हैं, अगर इनकी एक अपील का भी असर होगा तो वोटिंग परसेंटेज में थोड़ा फर्क तो पड़ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जितने भी VIPs आए हैं पहले अंदर जाकर के उन्होंने अपना फर्ज निभाया है, अंदर जाकर के उन्होंने मतदान किया है। आप देखिए जो रो बनाया गया है यहाँ पर किसी को खड़े होने की अनुमति नहीं है और यही वजह है कि मुंबई सबसे सेफेस्ट बूथ माना जाता है सुरक्षा के लिहाज से, ताकि यहाँ पर व्हील चेयर की भी सुविधा है। अगर कोई यहाँ पर नागरिक नहीं चल पा रहा है तो उसके लिए व्हील चेयर यहाँ लाया जा रहा है, उन्हें मतदान के लिए अंदर लेके जाया जा रहा है। जो VIPs है उन्हें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस की दिक्कत नहीं हो रही। यहाँ पर VIPs जैसे अपना मतदान करते बाहर आकर के, जिस तरह से सुनील शेट्टी गए हैं बाहर आकर के जरूर मीडिया से मुखातिब होंगे और उनका भी यही लाइन होगा, जिस तरह से जानवी कपूर ने कहा, जिस तरह से अनीता राज ने कहा, जिस तरह से आमिर खान के दोनों बच्चों ने कहा कि युवाओं को बढ़ चढ़ करके मतदान करने की जरूरत है। आप ये देखिए मेरे बगल में तस्वीरें, ये तस्वीरें काफी कुछ बताने के लिए काफी है कि अगर इस बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत और साथ ही अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, क्योंकि ये बहुत दिन खास है और ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए भी है कि वोट आपको जरूर करना है। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो और लगातार न्यूज़ 18 की जो कवरेज जारी है और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।